दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आपने कुछ सरकारों को चुना था, कुछ सत्ताधारियों को चुना था, इसलिए चुना था कि आपके साथ सदियों से अन्याय होता आया है। इस लोकतंत्र में भी आपके साथ अन्याय ही हुआ। हो सकता है कि अब तथाकथित हिंदूवादी नेता और हिंदूवादी पार्टी आपको न्याय दिलाए, लेकिन क्या वो आपको न्याय दिला पा रही है? क्या वो हिंदुओं के लिए न्याय दिला पा रही है? और तो और, जिन रोहिंग्याओं ने हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम किया, वो रोहिंग्या भारत में फल फूल रहे हैं। कब्जा लिया गया है, पूरा का पूरा शहर बस्तियों में डेरा डाल चुके हैं रोहिंग्या। और सोचिए कि जब जब भी वोट लेने की बारी आती है, तब कह दिया जाता है कि हम रोहिंग्याओं को भगाएंगे, इनको भगाएंगे, उनको भगाएंगे, हिंदुओं को भारत लाएंगे, जो कि बहुत ही बुरी दशा में है। लेकिन बताइए, कितने रोहिंग्याओं को अब तक भेजा गया है भारत से बाहर? कितने बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत सरकार ने बचाया है? ये खुद सोचिएगा दोस्तों। इस स्थिति पर पुष्यमित्र उपाध्याय की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, और इन पंक्तियों का अर्थ भी समझिएगा दोस्तों। कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत बिठाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आश लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अंतिम पंक्तियां हैं कि कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होंठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। ये पंक्तियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और जो भी मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं, ये ना सिर्फ आज के इस वीडियो के संदर्भ में है, बल्कि आज की इस परिस्थिति के भी संदर्भ में है। दोस्तों, बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार आज भी हो रहा है। जहां जहां हिंदू जनसंख्या में है, वह खुलेआम मैदान में आ रहा है, विरोध कर रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं उन गीदड़ों के आगे जो झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। खैर, इन सब चीजों को देखते हुए एक देश जाग गया है जिसका नाम है म्यांमार। पहले भी वह बता चुका है कि अब हम किसी सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम खुद ही अस्त्र उठाएंगे, और उठा भी लिए हैं अस्त्र। म्यांमार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया में एक संदेश गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया है म्यांमार ने। दोस्तों, म्यांमार में रोहिंग्या अपने आप भागते नजर आ रहे हैं। वही रोहिंग्या जिन पर अभी एक हिंदूवादी नेता ने ये कह दिया कि आप हमारे देश से चले जाओ, तो उसको जेल में डाल दिया गया। वही रोहिंग्या अब बौद्धों के देश म्यांमार से भाग रहे हैं। बांग्लादेश में रोहिंग्या इस कदर भाग रहे हैं कि वो नदी नाले कुछ नहीं देख रहे हैं, बस वो म्यांमार से भागना चाह रहे हैं। दोस्तों, आज तक की रिपोर्ट में लिखा है कि अब तक 200 रोहिंग्याओं को म्यांमार के बौद्धों ने मार डाला है, और ये हिंसा हो रही है बहुसंख्यक बौद्धों और रोहिंग्याओं के बीच में। और युद्ध 1948 से ही चला आ रहा है दोस्तों। 1948 वह सन जब म्यांमार आजाद हुआ था। दोस्तों, रोहिंग्याओं को म्यांमार लाने वाले अंग्रेज थे। बांग्लादेश से ये रोहिंग्या म्यांमार लाए गए थे, लेकिन धीरे ही धीरे म्यांमार में अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगे। वही करने लगे जो ये हर देश में करते हैं। कहीं कुछ बचे खुचे हिंदुओं का दमन कर रहे हैं, तो कहीं बौद्धों का। और जब बौद्धों ने देखा कि उनकी सरकार कुछ नहीं कर रही, तो वो खुद युद्ध करने लगे। और ये युद्ध
अभी से नहीं बल्कि 20-30 साल पहले से युद्ध करते आ रहे हैं बौद्ध, लेकिन अब पानी उनको सर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि ये हमले बम से किए गए हैं, ड्रोन से किए गए हैं, बंदूक से किए गए हैं। खबर ये आ रही है कि बौद्धों ने यह ऐलान कर दिया है कि रोहिंग्याओं हमारा देश छोड़ दो, हम अपने देश म्यांमार में एक भी रोहिंग्या को नहीं देखना चाहते हैं। और जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरी दुनिया का वामपंथी इकोसिस्टम बिदक उठा और नई नई हेडलाइंस बनने लगी कि देखिए 200 रोहिंग्याओं की मौत हो गई, रोहिंग्याओं को उनके ही देश से भगाया जा रहा है। और सोचिए कि 200 नहीं बल्कि हजारों हिंदुओं की मौत बांग्लादेश में हुई है। कोई भी इकोसिस्टम नहीं आया, ना तो विदेश में इसको कवर किया जा रहा है और तो और भारत में भी मीडिया ओलंपिक पर ही टिकी है। एक रोहिंग्या ने बताया कि इसी सोमवार को 6 बजे 1000 रोहिंग्या बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए नावों का इंतजार कर रहे थे। PM on Monday, a drone flew over the crowd which came from Shwezar village. और तभी 4 ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा और बताया कि ड्रोन से बम गिराए जाने लगे और तो और ड्रोन के हमले के बाद ही 20 तोप के गोले भी गिरे और बताया जाता है कि इस हमले में 200 से ज्यादा रोहिंग्या मारे गए। उसने बताया कि हमलों के बाद सोमवार की रात कोई नाव नहीं मिली तो उसका पूरा परिवार म्यांमार में अपने गांव लौट गया। मंगलवार शाम को करीब 5 बजे वो दोबारा नदी पर आए और यहाँ पर जो लोग रोहिंग्याओं पर हमला कर रहे थे उनके और म्यांमार की सेना के बीच में लड़ाई हुई। इसकी थोड़ी देर बाद म्यांमार के सैनिक वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वहीं के बौद्ध 20 रोहिंग्याओं को गोली मार देते हैं। रोहिंग्या व्यक्ति बताता है कि यहाँ के बौद्ध लगातार उनको मार रहे हैं। खैर, मैं ऐसी हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मारा जाए, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन किसी भी देश में अतिक्रमण करना, किसी भी देश के संसाधनों को नष्ट करना, वहां अतिक्रमण जमाना, यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकारों को जागना चाहिए और उससे पहले जागना चाहिए कि कहीं उस देश के नागरिक खुद ही सरकार बनने के लिए ना सोचने लगे। भारत और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह विचारणीय है और सोचने योग्य है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।